20 साल में 2 ईदें की हैं घर में, बाकी सब इधर की हैं। लोग मजे करें, हम इंशाल्लाह बॉर्डर पे खड़े हैं। दुश्मन की इतनी जरूरत नहीं है वो इधर देखें, हम उनकी आंख निकाल देंगे। तो हम अपनी तरफ से अपने मुल्क की आवाम को ईद मुबारक भी कहते हैं और हम उन्हें कहेंगे कि आप मुल्क में सही खुशी से सुकून से ईदें मनाएं। हम बॉर्डर पे खड़े हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। कोई भी दुश्मन की कोई मैली आंख इस मुल्क की तरफ नहीं दे सकेगी। तो जो हमारा जज्बा है वो तो ऑलरेडी अप रहता है, मोरल अप रहता है, खुश रहते हैं। ईद की खुशियाँ, हमारी यूनिफॉर्म में भी खुशी है। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, आज ईद कुर्बान पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो अपने प्यारों के साथ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद उनको मिल रहे हैं और ईद की खुशी अपने प्यारों के साथ बांट रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गंडा सिंह बॉर्डर पर और हमारे साथ पाक रेंजर के वो नौजवान मौजूद हैं जो इस मुक़द्दस दिन को अपने फ़र्ज़ की अदायगी में गुजार रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो आज के इस दिन को किस तरह मनाते हैं और ईद उल ज़ुहा के मौके पर अपने प्यारों को कितना मिस करते हैं और इसके साथ साथ ये इस मोहब्बत कुर्बानी के जज्बे को किस तरह लोगों के सामने बताते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि आज जहाँ पर पूरे मुल्क में ईद कुर्बान की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन मेरे जो कि कुर्बो जवार में बैठे हुए ये जो पाक रेंजर के नौजवान हैं ये गंडा सिंह बॉर्डर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर और अपने इस वतन की मट्टी की खातिर जो कि शहादत का ये जज्बा लिए हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं और चौको चबंद जो इनके दस्ते हैं और फिर इनका मूँछों को ताव देकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर और सीना तान कर बात करना, ये तमाम तर चीज़ें और आज के ईद के हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अजीज़ साहब कैसे हैं आप? अब ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अजीज़ साहब, ये बताएं कि आज ईद का दिन कैसे गुजरा आपका? आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर कुछ देर पहले जब परेड हो रही थी तब भी लोगों का जमे गफ़ीर था और लोग जो है जैसे आवाम का समंदर एक दफ़ा फिर उमड़ आया और ईद के दिन भी लोग जो हैं वो इस तरह अपने अदारों के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ, करते हैं। तो ये बताएं कि जब आप दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं और आपकी अक्सर वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और आप ऐसे मूँछों को ताव देते हुए नज़र आते हैं, तो क्या जज्बा होता है उस वक्त? बस दुश्मन को देखकर हमें बहुत जज्बा बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, उस टाइम हम ऐसे मूँछों को ताव भी देते हैं। ठीक है, और दुश्मनों को ऐसे भी देखते हैं। ठीक है। तो अजीज़ साहब, आपने आज कोई नए कपड़े नहीं पहने या आपने कोई आज कोई शलवार कमीज़ नहीं पहनी, आपने ईद की खुशियाँ नहीं मनानी? ईद की खुशियाँ, हमारी यूनिफॉर्म में भी खुशी है, ये भी कपड़े हैं, ठीक है। ये भी ड्रेस है, कोई बात नहीं। तो आज फिर खाया है कोई बकरा, कोई गाय, कोई मतलब कि कोई कुर्बानी का गोश्त? बहुत खाया है, बकरे खाए हैं, मटन खाया, सब कुछ खाया है, बहुत कुछ मिलता है खाने को। मटन भी खाया है जी। तो अच्छा बताइएगा रशीद साहब, आप के आपको कौन सा गोश्त अच्छा लगता है? क्योंकि आप गंडा सिंह बॉर्डर पर हैं ना, तो पड़ोसी भी हमारे जो हैं वो थोड़ा सा आपको पता ही है जिस गोश्त से वो थोड़े से कतराते हैं, तो आपको कौन सा गोश्त अच्छा लगता है? गोश्त अच्छा तो हम तो सब गोश्त ही खा लेते हैं, ठीक है, मटन भी खा लेते हैं, बीफ भी खा लेते हैं, चिकन भी खा लेते हैं, सभी पसंद है। ठीक है। तो आज का दिन कैसा आपका गुजर है? दिन तो हमारा बड़ा अच्छा गुजर रहा है। ठीक है। तो आज जब बड़ी ईद थी तो हम अपनी तरफ से अपने मुल्क की आवाम को ईद मुबारक भी कहते हैं और हम उन्हें कहेंगे कि आप मुल्क में सही खुशी से सुकून से ईदें मनाएं। हम बॉर्डर पे खड़े हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। कोई भी दुश्मन की कोई मैली आंख इस मुल्क की तरफ नहीं दे सकेगी। हम खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। अच्छा, मैं देख रहा था जब परेड हो रही थी तो उस वक्त आप दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के अपनी मूँछों को ताव दे रहे थे। जब ये मूँछों को ताव देते हैं तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है? वो तो एक दुश्मन के सामने एक जोश है ना, तो हम अपने एक मुल्क की सरहद पे हम भी खड़े हैं, वो हमारा दुश्मन भी खड़ा है, वो तो हम अपना जज्बा उसे दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं, सीना तान कर उसके सामने खड़े हैं। ठीक है। तो कब से आप यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दें? मुझे इधर 6 साल हो गए हैं। 6 साल। और गुज़िश्ता 6 सालों से आपने कितनी ईदें अपने घर गुजारी? ईदें तो घर भी इधर भी बस ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए आपने ज़्यादा ईदें इधर ही गुजरी हैं, पर आज घर वालों से बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत हुई है। शादीशुदा है आप? जी जी। अच्छा, तो बच्चों से क्या बात हुई? बच्चों ने ये नहीं कहा कि बाबा आज आप हमारे दरमियान मौजूद होते? बच्चे तो कहते हैं पर वो अभी छोटे हैं ना, उन्हें पता नहीं है ना। तो हम तो अभी इस मुल्क की सरहद पे खड़े हैं, अगर मुल्क की उन्हें पता नहीं ना, हम अगर हिफाजत कर रहे हैं तो वो सुकून से रह रहे हैं। हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो सारे अवाम हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो सारे हम उनकी हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं। ठीक है।
हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, थोड़ा सा हमसे दूर हैं, उनसे भी कहेंगे कि वो मोहब्बतें बांटे, थोड़ा सा करीब हो, इधर से हम भी करीब होंगे। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि आज यहाँ पर आवाम का जो जोशो खरोश था, जो आवाम का एक जज्बा था, उसको लेकर आपका जज्बा कितना बढ़ता है? हमारा जज्बा तो हर रोज़ ही मेरे ख्याल में हाई होता है, अप होता है, लेकिन पब्लिक हमारी खुश हो उसको देख के तो हमें फिर और भी खुशी होती है, क्योंकि हमारी वजह से अगर हमारे अवाम खुश है, पब्लिक खुश है, तो ऑलरेडी हमारा फिर फीलिंग अच्छी हो जाती है, गुड हो जाती है। तो जो हमारा जज्बा है वो तो ऑलरेडी अप रहता है, मोरल अप रहता है, खुश रहते हैं, क्योंकि सरहद पे खड़े होते हैं ना, तो इसलिए मज़ा आता है। अच्छा जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी, दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग का एक सिनेरियो हमने देखा, तो उस वक्त आपके जज्बात क्या थे और उस वक्त यहाँ पर किस तरह के सर्कमस्टांसेस थे? उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा मोरल बिल्कुल अप था, हम बिल्कुल ड्यूटी पे ऐसे ही थे जैसे हम रूटीन वर्क में होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम ना तो खौफ था ना डर था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश और जज्बे के साथ ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे थे। तो इस तरह की फीलिंग्स में जो फ़ौजी बंदा होता है ना, जब इस तरह की नोयत बनती है तो वो और भी ज़्यादा जो है ना, उसकी एक्टिविटी, उसकी जो है अज़ा, वो और भी अच्छे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी खिदमत कब से आप सर अंजाम दे रहे हैं? हम इधर बेसिकली तो मेरी सर्विस हो गया 20 साल है, तो 10 साल से मैं इधर ना परफॉर्मेंस कर रहा हूँ 10 परेड सालों की। में आपने कितनी ईदें जो हैं वो यहाँ पे गुजारी, कितनी? मेरे ख्याल में मैक्सिमम ईदें हमारी इधर ही हैं, क्योंकि हमारी जॉब भी ऐसी है। पब्लिक जो हमारी होती है ना, वो कहते हैं कि जी ईद है, हमने तो बॉर्डर पे जाना है, परेड देखनी है, जवानों को देखना है। तो पब्लिक जब इधर आएगी, जवान छुट्टी पे होंगे, तो फिर पब्लिक अच्छा फील नहीं करेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो छुट्टी जो है ना ईद पे ख़ास करके हमें कम मिलती है, अदरवाइज़ जाते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ नौजवान उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब भी अपनी मूँछों को ताव देते हुए दुश्मन को देखते हैं, और उस्मान साहब तो अभी यंग हैं, इनसे बात करते हैं, शायद अभी इनकी शादी हुई है या नहीं, इनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। उस्मान साहब शादीशुदा आप? नो। अच्छा अभी तक शादी नहीं हुई, नहीं मतलब सर। सिलसिला अभी नहीं चला? जी सर तो बिल्कुल। आपकी फीलिंग क्या होती है? चले हमारी तो भाभी नहीं है फ़िलहाल, तो आप यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे मुल्क व कौम के लिए सर्व करने का मौका दिया, क्या बात है। और ऐसे प्लेटफार्म पे सर्व करने का मौका दिया कि जो मतलब कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ड्यूटी करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फीलिंग हमारी भी बाकियों की तरह सेम ही है कि शादी नहीं हुई लेकिन फैमिली तो मौजूद है, वालदैन है, भाई बहन है, सब मौजूद हैं। तो अच्छा ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वालिदैन से क्या बातचीत हुई? जी उनको ईद मुबारक बोला है ठीक है। और खैरियत मालूम की है, बस उनके साथ भाई बहनों का, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ बातचीत हुई है। नाज़रीन कराम, हमारे साथ पंजाब रेंजर के जो एहलकार मौजूद थे, जो 24 घंटे इस वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर गंडा सिंह बॉर्डर पर मौजूद होते। आपने इनकी फीलिंग्स सुनी और आपने जाना कि किस तरह आज वो अपने प्यारों से जुदा यहाँ पर ईद गुजार रहे हैं, और उन्होंने अपनी खुशियों को, अपनी ईदों को और अपने अहल खाना को छोड़ कर यहाँ पर अपने वतन की हिफाजत को जो है वो तरजीह दी है। और बिल्कुल चेहरों पर जो खुशियाँ हैं वो आज भी नज़र आ रही हैं कि अगर वो अपने अहल खाना के साथ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो खुशियाँ हैं वो बता रही हैं कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और आखिर में बस से यही पूछना चाहूँगा कि आप अपने पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम अपने मुल्क की आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप मुल्क में सही अमन से, खुशी से सही ईद मनाएं। हम आपके बेटे भाई हैं, हम खड़े हैं बॉर्डरों पे, हम इस मुल्क की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। ठीक है अजीज़ साहब, कितनी सर्विस होगी है और आखिर में पैगाम क्या देना चाहते हैं? सर बस 20 साल हो गई है 20 साल होगी है। जी। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं? 20 साल में 2 ईदें की हैं घर में, बाकी सब इधर की हैं। अच्छा यहाँ पे बड़ा एक मतलब कि 20 साल में सिर्फ 2 ईदें आपने घर की हैं और 18 ईदें तकरीबन आपने यहाँ पे की हैं। जी सर। तो सर बच्चे फिर आपको मिस नहीं करते, याद नहीं करते? क्योंकि ईद एक ऐसा मौका होता है कि जब तमाम इस मुसलमान जो हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए तमाम जो फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठी होती हैं, तो लेकिन आप सिर्फ 2 ईदें अपने बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। हम जब भी जाते हैं हमारी उस टाइम ईद होती है, अच्छा जब भी जाएंगे। ठीक है, और आखिर में पैगाम क्या देना चाहते हैं? बस पैगाम यही है, ईद का दिन है, लोग मज़े करें। हम इंशाल्लाह बॉर्डर पे खड़े हैं, दुश्मन की इतनी जरूरत नहीं है वो इधर देखें, हम उनकी आंख निकाल देंगे।
नाज़रीन इकराम, आपने पाक रेंजर के नौजवानों की गुफ्तगू सुनी और उनका जज्बा जो था वो भी आपने देखा, और किस तरह अपनी मिल्लत के और इस मट्टी के लिए वो मर मिटने का उनका एक जज्बा है। और उन्होंने ये बताया है कि अजीज़ साहब ने अपनी 20 साला सर्विस में जो 2 ईदें हैं वो सिर्फ अपने घर वालों के साथ की हैं, बाकी जो उनकी ईदें हैं वो यहीं पर बॉर्डर पर उन्होंने गुजारी हैं। इसी हवाले से उन्होंने अपना पैगाम भी जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को दिया है और उनको कहा है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सुकून के साथ अपने घरों में सोएं और अपने ख्वाबों को देखें, और हम आपके ख्वाबों की और आपकी जो कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनकी हम हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।